जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में तलब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तलब किए गए इजलास में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के लिए मजीद 2 जजेस की नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। इससे कबल इजलास 2 मई को तलब किया गया था। इजलास में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के लिए जजेस के नामों पर भी गौर होगा। जद्दा एयरपोर्ट पर 2 रोज से फंसे उमरा ज़ायरीन आज भी वतन ना पहुंच सके। 2 रोज काबुल सऊदी एयरलाइन की परवाज 60 से ज़ायद उमरा ज़ायरीन को इंतज़ामिया पेचीदगी की वजह से जद्दा एयरपोर्ट पर छोड़ाई थी। एयरपोर्ट पर फंसे उमरा ज़ायरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि हवाई अड्डे के लाउंज में वापसी के लिए तवील इंतज़ार के बावजूद कोई मदद नहीं की गई। सिफारत खाने के एक फ़र्द ने उनसे रब्ता किया और तफसीलात हासिल की थी। उमरा ज़ायरीन को गुज़िश्ता रोज़ कराची लाने के लिए यकीन दहानी कराई गई थी। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन इस्लामाबाद यूनाइटेड का पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए 244 रन का हदफ। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी 5वें मैच में हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की बल्लेबाजी जारी। इवेंट में दोनों टीमों का यह दूसरा मैच है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 पॉइंट्स हैं जबकि पेशावर ज़ल्मी जीत की मुंतज़िर है। बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी को पहले मैच में ही कोयटा ग्लैडिएटर्स से शिकस्त हुई थी। कौमी मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। पाकिस्तान में तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड कायम। तरसीलात ज़र का हुजम पहली बार 4 अरब डॉलर की हद उबूर कर गया। फरवरी के मुकाबले में माहाना बुनियादों पर तरसीलात में 37% इजाफा। जुलाई तक मार्च तरसीलात ज़र 33% इजाफे से 28.1 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। वज़ीर आज़म का तरसीलात ज़र में तारीखी इजाफे पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा मार्च में तरसीलात ज़र में 37.4% इजाफा हुआ। पूरी कौम को अपने मेहनत कश समंदर पार पाकिस्तानियों पर फख्र है। हुकूमत ओवरसीज़ को तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। आइंदा माह से महंगाई की शरह में इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक की पेश गोई। कहा 2022 में मुल्क में महंगाई का मसला था। इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हैं। कारपोरेट सेक्टर के साथ मिलकर फाइनेंशियल गैप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सख्त पॉलिसी इकदाम किए, दरामदात पर पाबंदी लगाई जिसकी वजह से शरह सूद बढ़ानी पड़ी। मार्च 2025 में हमने 0.7% की कम तरीन सतह पर अफरात ज़र देखी। ताहम आइंदा माह से अफरात ज़र में इजाफा होगा। IMF के साथ मुज़ाकरात आज मुतवक्के। पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद होने का इम्कान। IMF टीम से मुतादिद नए टैक्स इक़दामात और टैक्स नेट को वसी करने पर बातचीत होगी। बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स मराहत देने का फैसला भी किए जाने का इम्कान है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मराहत कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025-30 के तहत दी जाएगी। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां। दिफाई बजट में 159 अरब रुपए के इजाफे का तखमीना। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल 2025-26 के लिए दिफाई अखराजात का तखमीना 2281 अरब रुपए है। हुकूमत ने दिफाई बजट 2122 अरब रुपए मुख्तस किया। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में रवा माली साल के लिए दिफाई बजट में ज्यादा इजाफा किया गया। अवाम के लिए खुशखबरी। 16 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। आलमी मार्केट की सूरत हाल के बाद पेट्रोल सस्ता करने की वर्किंग। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 27 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 96 पैसे सस्ता हो सकता है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद ऐलान किया जाएगा। दरामदी LNG की कीमतों में रद्द-बदल। सुई नादरन सिस्टम पर LNG महंगी और सुई सदरन के लिए सस्ती कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुई नादरन सिस्टम पर दरामदी LNG 52.0 डॉलर फी MMBTU महंगी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुई सदरन सिस्टम पर LNG 13.0 डॉलर फी MMBTU सस्ती कर दी गई। इन 17 माह में अब तक तकरीबन जो कंफर्म्ड फिगर कहते हैं 65,000 है, कोई ऊपर नीचे, लेकिन फिगर्स इससे ज़्यादा भी हैं। 1,30,000 के करीब जो लोग हैं वो सीरियसली इंजर्ड हुए। 15,000 के करीब वो लोग हैं जिनकी वेयर अबाउट्स जो है वो नहीं मिल सके। इस वहशियाना इकदाम के खिलाफ दुनिया भर की जो अक़वाम है उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन कुछ अक़वाम ऐसी भी रही जिन्होंने इस पर खामोश रहना ज़्यादा बेहतर समझा।
غزہ کے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، حکومت اور اپوزیشن یک زبان۔ قومی اسمبلی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے متفقہ قرارداد منظور۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا اسرائیل نے فلسطین کو ملیہ میٹ کر دیا، ہزاروں فلسطینی اس جنگ میں لقمہ اجل بنے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ فلسطین کے ایشو پر پوائنٹ اسکورنگ کی گئی۔ صاحبزادہ حامد رضا بولے فلسطینیوں کا بیت المقدس کا دفاع، فلسطین کی صورتحال ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ غزہ کے فلسطین کے مسلمان وہ کسی سیاسی ایجنڈے کی سٹرگل نہیں کر رہے، ان کی سٹرگل قبلہ اول کی اور بیت المقدس کی حفاظت ہے، جو کہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہم بحثیت مجموعی مسلمان، میرا یہ بلیف ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اب کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کا قتل عام بعد میں کیا، لیکن عالم اسلام کے حکمرانوں نے اس قتل عام کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ حفاظت کر چکا ہوں، میرے پاس اگر کوئی انویٹیشن آتا تو میں ضرور جاتا، اور نہ صرف یہ کہ میرے پاس انویٹیشن آئے، نہ میرے پاس، نہ عمر صاحب، نہ شبلی صاحب، ہم سب کے پاس کوئی انویٹیشن آئے۔ امریکی وفد سے ملاقات کی دعوت دی یا نہیں؟ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں کے بیانات میں تضاد، ہم سے رابطہ ہوا، نہ کوئی ملاقات کی دعوت دی۔ بیرسٹر گوہر، میرے سامنے سرکاری تقریب میں بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کو ملاقات کی دعوت دی، یہ نہیں پتا کہ دعوت دی کہ نہیں۔ عاطف خان کا موقف۔ میں امریکن ایمبیسی کی طرف سے انویٹیشن آئی تھی کہ 3 کانگریس مین، بلکہ اس میسج میں تو انہوں نے 2 کانگریس مین کہا تھا، بعد میں جو ہم گئے تو 3 کانگریس مین تھے وہاں پہ، تو وہ میٹنگ تھی نہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو انہوں نے 5-10 منٹ، بلکہ میرے خیال میں ہماری تو ان سے ملاقات ہوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہاتھ بھی نہیں تو ایجنڈا نہیں پوچھا تقریروں میں، جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز کے حوالے سے ساری باتیں کی۔ اسلام آباد میں 3 روزہ اوورسیز پاکستانی کنونشن کا آغاز۔ جنہ کنونشن سینٹر میں مرکزی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل خطاب کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کی عزت ہیں، سمندر پار پاکستانیوں کے الیکشن لڑنے پر بحث ہو سکتی ہے، انہیں VIP پروٹوکول ملنا چاہیے۔